हेलो बच्चों, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में। हमने पढ़ा था कि हीट ट्रांसफर 3 प्रोसेसेस के थ्रू होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कंडक्शन। आज के इस वीडियो में हम कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल। हमने कंडक्शन के केस में पढ़ा था, जब हम एक रॉड को गर्म कर रहे थे एक एंड से, तो हीट ट्रांसफर हो रही थी लेकिन पार्टिकल्स अपनी जगह पे फिक्स थे। बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ कन्वेक्शन। यहाँ पर हीट ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल खुद उठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। इसका मतलब कन्वेक्शन किस में पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड्स, जैसे लिक्विड्स और गैसेस में। दो टाइप्स के कन्वेक्शंस होते हैं। वन इज natural convection and second one is forced convection. Let's discuss about them one by one. Natural convection जैसे नाम से पता चल रहा है अपने आप होता है। जब किसी फ्लूइड में डेंसिटी में वेरिएशन होता है उस केस में नेचुरल कन्वेक्शन होता है। पार्टिकल्स हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं। फोर्स कन्वेक्शन में पार्टिकल्स को फोर्सिबली एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है बाय द यूज ऑफ अ पंप। नेचुरल कन्वेक्शन में ग्रेविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने पानी लिया है। दिस इज वाटर। इसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करते टाइम पे जो ये नीचे वाला पानी है ये सबसे पहले गर्म होगा। जब कोई चीज गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है। इसका मतलब वो चीज हल्की हो जाती है। तो ये जो हल्का पानी है ये ऊपर उठेगा कुछ इस तरीके से, और जो ऊपर का ठंडा पानी है ये डेंस होगा क्योंकि ये ठंडा है। तो ये कोल्ड वाटर इस नीचे वाले वाटर की जो एक्सपैंड होके ऊपर आ गया है उसकी जगह ले लेगा। एंड दिस इज हाउ द कन्वेक्शन प्रोसेस विल कंटिन्यू। अगेन ये जो वाटर है नीचे आ गया है, ये गर्म होके फिर से ऊपर उठेगा एंड ऊपर वाला पानी वापस से नीचे आएगा। डेफिनेटली ये कंडक्शन से डिफरेंट है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। यहाँ पर जो फ्लूइड है उसका बल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो दिस वाज नेचुरल कन्वेक्शन। अब हम बात करते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन की। फोर्स्ड एयर हीटिंग सिस्टम इन होम्स, जो घर में फोर्स्ड एयर हीटिंग सिस्टम्स होते हैं, या फिर जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो हार्ट होता है वो पंप करता है, या फिर ऑटोमोबाइल्स में ऑटोमोबाइल्स के जो इंजन होते हैं उसमें जो कूलिंग सिस्टम होता है, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं बट इट इज अंडर द फोर्स बाय अ पंप। नेचुरल कन्वेक्शन के साथ बहुत सारे फिनोमिना एसोसिएटेड है, नेचुरल फिनोमिना एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल सी एंड लैंड ब्रीज, जिसके बारे में हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अर्थ पे एक मेजर विंड सिस्टम है जिसमें से एक विंड ट्रेड विंड्स हैं। तो ट्रेड विंड्स आर आल्सो अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अर्थ है वो सिमेट्रिकली हीट अप नहीं होती। जो इक्वेटर है, इक्वेटोरियल बेल्ट पे सन की हीट ज्यादा आती है, सनलाइट ज्यादा अमाउंट में फॉल होती है, वाइल पोल्स पे इतने अमाउंट में फॉल नहीं होती, जिसकी वजह से पोल्स पे टेम्परेचर डाउन रहता है और इक्वेटोरियल बेल्ट पे टेम्परेचर हाई रहता है। इन टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से अर्थ पे विंड्स ब्लो करती हैं। So this was all about convection. I hope this topic is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.